हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का टॉपिक जो आपके पास है रियल नंबर, और बुक आपकी रहेगी यहाँ पे एनसीईआरटी। क्लियर। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखते हैं, फाइंड द एलसीएम। हमें क्या करना है यहाँ पे आपको, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर। जो भी आपके नंबर्स हैं उनका आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है। एंड वेरीफाई, और आपको यहाँ वेरीफाई भी करना है बेटा। वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें यहाँ पर प्रूव करना है। क्लियर है। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, फर्स्ट पार्ट जो आपका क्वेश्चन आपका 26 एंड 91 क्या है आपका, 26 एंड 91। इनका आपने क्या करना है, आपका फर्स्टली एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। देन उनका चेक करना है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। 26 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 2 2 3 6, 13 1 जा 13। ठीक है। तो आपके पास फिर देन 91 का करते हैं। 91 का आप जानते होंगे 7 1 7 7 3 21, 13 1 13। तो देखिए 26 के प्राइम फैक्टर क्या बने आपके, 2 इंटू 13 इंटू 1, एंड 91 के प्राइम फैक्टर क्या बने, 7 इंटू 13 इंटू 1 हो गए। ठीक है। एचसीएफ क्या होता है बेटा आपका, एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है आपका। ठीक है। तो दोनों में देखिए जो कॉमन आ रहा हो, कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है दोनों में कॉमन, और 1 आ रहा है। क्या आ रहा है दोनों में कॉमन बेटा आपका, एक तो 13 कॉमन है दोनों में, और क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। क्लियर है। एक 13 कॉमन और एक 1 कॉमन है। तो आपका इसका एचसीएफ क्या हो गया, आपका एचसीएफ हो गया 13। क्लियर। नाउ वी फाइंड एलसीएम। एलसीएम में हम देखते हैं हाईएस्ट पावर। एलसीएम में क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखा जाता है आपके पास। इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे यहाँ पे। देखिए तो देखिए 2 टू द पावर 1 है, 13 टू द पावर 1 है इंटू 1, 7 टू द पावर 1 है, 13 टू द पावर 1 है इंटू 1। तो देखिए यहाँ पे पावर, हाईएस्ट पावर जो भी होगी उस वैल्यू को हम ले लेते हैं। देखिए 2 की पावर हाई कितनी है, 1, तो 2 ले लिया। 13 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 1, 13 ले लिया। 7 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 7 ले ली। क्लियर। तो 13 टू जा, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे आपका 13 टू जा 26 इंटू 7। देखिए 6 7 जा 42, आपका 4 एलसीएम आ गया। 7 टू 40 और 4 18, आपका 182 आपका एलसीएम आ गया। क्लियर है। तो आपका क्या आ गया, 13 आपका एचसीएफ आ गया, और एलसीएम कितना आ गया आपका, 182 आ गया। अब इसका हमें करना है वेरिफिकेशन। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहले करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर का है प्रोडक्ट करेंगे, ए इंटू बी। ए क्या आपका, ए आपका है 26 और दूसरा है 91। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे 26 इंटू 91, 6 1 6 2 हो गया आपका, 6 9 54, 5 हो गया आपका, 9 टू 18 और 5 23, 6 4 टू 6 2 3 6 6। क्या आया इसका मल्टीपल बेटे बेटा, आपका इसका मल्टीपल आया 2 3 6 6 आ गया इसका मल्टीपल। क्लियर। आई होप यहाँ पे आपको समझ आया होगा। देन वी वांट टू फाइंड एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ इसका चेक करना है। एलसीएम क्या आपका 182 और एचसीएफ कितना आपका 13। तो 13 टू जा 26, 2 आ गया। ठीक है। और 13 8 जा आपका कितना हो गया बेटा आपका 13, 7 जा आपका 91 हो गया, और 13 8 जा 104, 104 टू 106 हो गया। ठीक है। और 2 3 6 6। तो आप चेक करेंगे कि आपका प्रोडक्ट ऑफ, एक बेटा सेकेंड,
आप देखेंगे यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, जो दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, ये आपका 2366 जो आया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ करने के बाद भी वही आया है। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ करने के बाद भी क्या हुआ बेटा आपका, वही आया है। क्लियर। तो अब हमें क्या यही चीज़ वेरीफाई करनी थी ऊपर, देखिए यहाँ पे यही वेरीफाई करना था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दैट मीन्स हमने जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन की है, ठीक है, यहाँ भी जो हम लोगों ने जो भी आपका कैलकुलेशन किया है ये आपका एक्यूरेट है। दैट मीन्स हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ निकला है वो बिल्कुल एक्यूरेट निकला है। क्लियर है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चलिए देखिए, वही क्लास 10 और टॉपिक आपका वही रियल नंबर है और बुक। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो देखिए आपका 510 एंड 92, इनका आपने क्या चेक करना है बेटा, आपने पहले एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है, देन वी वांट टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। क्लियर। तो देखिए 510 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 510 देखिए 2 2 4 2 5 10 2 5 10 5 5 10 3 से चेक करेंगे 3 8 24 3 5 15। ठीक, 5 से चेक करेंगे 5 1 5 5 7 35। नाउ 7 1 7। 92 चेक किया हम लोगों ने, तो 92 का देखिए बेटा आपका 2 2 4 जा 8 2 6 12 2 2 4 2 3 6 23 1 जा 23 आ गया। क्लियर। तो ये आपके प्राइम फैक्टर आ गए। 510 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया आपका, 510 का प्राइम फैक्टर आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 का प्राइम फैक्टर क्या निकल गया है 2 इंटू 2 इंटू 23। तो देखिए यहाँ पे आपके सब फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे हम एचसीएफ। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ में देखिए आपके पास जो कॉमन आ रहा है, एक ये पार्ट कॉमन आ रहा है 2। ओके, देन आपका कॉमन आ रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये आपका कॉमन आ रहा है। तो 2 इंटू 1 इक्वल टू आपका एचसीएफ कितना आ गया, आपका एचसीएफ आपका आ गया 2। कितना है आपका एचसीएफ, एचसीएफ हो गया आपका 2। नाउ एलसीएम, एलसीएम में आपको बताया गया था 2 टू द पावर 1 3 टू द पावर 1 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 22 टू द पावर 23 टू द पावर 1 इंटू 1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर चेक करेंगे तो देखिए 2 टू द पावर हाई 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 टू द पावर 2। आगे 3 टू द पावर 1 है, यहाँ कहीं नहीं है, तो 3 टू द पावर 1 5 टू द पावर 1 7 टू द पावर 1 एंड 23 टू द पावर 1। क्लियर। आई होप आपको पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा। जब हम देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो मल्टीप्लाई निकलेगा वो आएगा आपका 2 3 4 6 0। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। तो आपका एलसीएम आ गया और ये आपका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। नाउ वेरिफिकेशन, नेक्स्ट स्टेप इज वेरिफिकेशन। इसकी वेरिफिकेशन भी हम लोगों ने करनी है। तो वेरिफिकेशन में देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू 2 इंटू में 2 3 4 6 0, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 0 0 6 2 12 1 आ गया, 4 2 8 1 9 हो गया, 3 2 6 हो गया, 2 2 4, ये आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया। क्लियर है, क्या है आपका 4 6 9 2 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नाउ चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में देखिए आपके पास ए इंटू बी, आपका 1 नंबर क्या है आपका 510 है और सेकंड नंबर क्या है आपका 92 है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 92 इंटू 51 2 1 2 9 1 9 5 2 10 1 9 5 41 1 46 2 9 4 6, तो 4 6 9 2 0 आपका ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो हेंस प्रूफ हमने देखिए यहाँ पे फर्स्टली क्या किया बेटा, यहाँ पे एलसीएम आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, सॉरी मिडिल टर्म कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, देन हमने इसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकाला, देन इसका वेरिफिकेशन किया। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। तो वेरिफिकेशन में हमने चेक किया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स हमने जो इसका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट किया दैट इज एक्यूरेट। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट सम। इसका जो थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में आपके पास क्वेश्चन है 336 एंड 54, 336 एंड 54। क्लियर। नाउ 336 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो 336 का एलसीएम देखिए, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 212, 26 12, 28 16, 28 16, 24 8, 24 8, 22 4, 22 4, 21 2, 37 21, 71 7। क्लियर। तो आपके पास आ गया 336 का प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 7। नाउ 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। क्लियर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए देन इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। 336 को आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स है, इंटू 3 इंटू 7। और आप देखिए 54 को लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब चेक करेंगे आपके पास ये क्या आया, जो कॉमन फैक्टर है 2 और 3 कॉमन आए। ठीक है, क्या है 2 और 3 कॉमन आए। तो एचसीएफ देखिए क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ सॉरी एचसीएफ आपका होगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम के लिए देखिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पावर की फॉर्म में लिखना 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 3। क्लियर। ना यहाँ पे हाईएस्ट पावर हम लिखते जाएंगे इनकी, जो जो हाईएस्ट पावर होगी। तो देखिए हाईएस्ट पावर 2 टू द पावर 4 है, 2 टू द पावर 1 है। कौन सी हाईएस्ट पावर, 2 टू द पावर 4। यहाँ 3 टू द पावर 3 है, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 1। तो कितना हो गया 16, 3 3 9 3 27 इंटू 7। नाउ सॉल्विंग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम निकल के आएगा 3024। क्या एलसीएम निकल के आएगा बेटा आपका 3024। नाउ इसका वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग। इसका क्या करेंगे हम लोग, वेरिफिकेशन करते हैं। आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ क्लियर हो गया होगा। एचसीएफ में ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे कॉमन पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं, कॉमन। और जो एलसीएम है इसके अंदर क्या देखा जाता है, हाईएस्ट, जो आपकी हाईएस्ट यहाँ पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी प्राइम फैक्टर की उसको लिया जाता है। तो वेरिफिकेशन में देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर चेक करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इंटू बी, दो नंबर कौन से आपके 336 इंटू 54, 336 इंटू 54। तो इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 336 इंटू 5 4, 6 4 24, 24 हो गया, 2 हो गया, 4 3 12 2 14, 1 हो गया, 4 3 12, ठीक है, 1 13 हो गया। ठीक है, 6 5 30, 3 5 3 15 और 3 18, 1 हो गया, 5 3 15 और 16 हो गया, 4 4 8 3 11, 6 2 8। तो आपका कितना आ गया 1 8 1 8 1 4 4। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ गया बेटा, ये आपका मल्टीप्लाई आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट निकल के आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, चेक एलसीएम इंटू एचसीएफ, इन दोनों के मल्टीपल को चेक करना है। तो देखिए एलसीएम कितना आपका 6 है, एचसीएफ कितना है, सॉरी एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम आपका है 3024 और एचसीएफ कितना आपका 6, एचसीएफ कितना आपका 6। तो 6 4 24, 2 6 2 12 14 आपका हो गया, 1 हो गया, 6 3 18। तो आपका मल्टीप्लाई एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना निकल के आया 1 8 1 4 4। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या निकल के आया 1 8 1 4 4। दैट मीन्स आपका वेरिफिकेशन क्या हो गया, हेंस वेरिफिकेशन इज ट्रू और करेक्ट। हम बोल सकते हैं वेरिफिकेशन क्या है, ट्रू है
या करेक्ट है। वेरिफिकेशन सही निकली है तो आपका जो 336 और 54 का जो आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था दैट इज एक्यूरेट। क्लियर। तो आई होप आपको आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया है। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे और प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको कोई भी डाउट अगर आता है, अगर आपका कोई भी डाउट यहाँ पर है तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। आप उसको कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपके डाउट को भी डिस्कस कर लिया जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन हम वहाँ पे करेंगे। क्लियर। चलिए, आई होप आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छा समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।